और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। छात्र आंदोलन पर मायावती का पोस्ट आया है। ये बड़ी खबर इस वक्त। छात्र आंदोलन पर बीएसपी नेता मायावती का पोस्ट आया है। उन्होंने इस पोस्ट में जो लिखा है, इस पर हम विस्तार से आगे आपको बताएंगे कि राजनीतिकरण से टकराव बढ़ा है, वो कह रही हैं। और ये पोस्ट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर वो कह रही हैं कि राजनीतिकरण से टकराव बढ़ा है। तो ये नया पोस्ट है मायावती का, जो कह रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी का देश की राजनीति नई दिल्ली में संसद के नजदीक जंतर मंतर में पिछले कई दिनों से खासकर मेडिकल की नीट जैसी विशेष परीक्षा आदि में पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के दुष्परिणामों से छात्र छात्राओं और उनके परिवार के काफी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे जनजीवन को लेकर जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन के कारण सड़क से लेकर संसद तक में जबरदस्त हंगामा बरपा है। अब इसका राजनीतिकरण करने से ये मुद्दा सरकार के साथ सीधे टकराव का हो गया है, जिस विषम स्थिति से देश को निकालना जरूरी है, क्योंकि इससे दिल्ली में ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में भी आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो छात्र आंदोलन पर मायावती का ये नया पोस्ट आया है। राजनीतिकरण से टकराव बढ़ा है। इस वक्त जो हालात हैं, वो कह रही हैं, जो विषम स्थिति है उससे देश को निकालना जरूरी है, क्योंकि इससे दिल्ली ही नहीं अलग अलग राज्यों में भी जनजीवन प्रभावित हो रहा है। और एक और अपडेट, जंतर मंतर के पास हिंसा का एक नया वीडियो आया है। कल रात जंतर मंतर पर हिंसा हुई थी। झड़प के दौरान एसीपी घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर पर भी हमला हुआ और घायल इंस्पेक्टर नंदकिशोर से एनडीटीवी ने बातचीत की। उन्होंने कहा है कि चाकू जैसी कुछ नुकीली हथियार से हमला किया गया। उन्होंने कहा कि अंधेरा होने के कारण पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कल देर रात हुए इस हिंसक झड़प में किस तरह से पुलिस कर्मियों को, पुलिस वालों को निशाना बनाया प्रदर्शनकारियों ने, और कई पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हुए। नंदकिशोर जी, जब ये आप पर हमला हुआ, आप कहां से आ रहे थे, क्या कुछ हुआ? सर, मैं हनुमान रोड पर, हनुमान मंदिर के बाहर जो रोड है, मैं वहाँ पर गाड़ी लगाकर वहाँ से मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए जंतर मंतर पर आ रहा था, जहाँ धरना प्रदर्शन है। संसद मार्ग की तरफ जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर 2-2.5 हज़ार की भीड़ होगी या उससे भी ज़्यादा भीड़ थी। तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से मैं अपना ड्यूटी करने जा रहा हूँ। मुझे तो इनसे कोई मतलब नहीं था, मैं वर्दी में था, तो मैं वहाँ से निकल के जा रहा था। तो वो स्लोगन्स बोल रहे थे, एंटी पुलिस, एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स बोल रहे थे। तो मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। तो उसके बाद फिर एकदम से पीछे से किसी ने मेरे पे अटैक किया, मुझे लात मारी, कोई डंडा टाइप से मारा। मैंने उनको मना किया, ऐसे मत करो। फिर उसमें से 1-2 जो लड़के थे बोले, सर ठीक है, आप जाइए जाइए। तो उसके बाद फिर एकदम से फिर उन्होंने मुझे ओवर पार कर लिया। 150-200 लोग जो है एक साथ इकट्ठे हो गए, चारों तरफ से मुझे धक्का मुक्की करने लगे और नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। फिर किसी ने डंडा मारा, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने कोई चाकू मारने की कोशिश की, और उन्होंने जो हाथ में ब्रेसलेट या कड़ा पहना था उसको उन्होंने पंच बना के उसको मारा मेरे को सर। तो मुझे चोटें आई हैं सर में, साइड में, और पूरी बॉडी में ब्रोजेस हैं, इंटरनल इंजरी भी हैं सर काफ़ी सारी। तो उसके बाद फिर मैं आगे, हमारी टीम थी वहाँ, मैं बचा वहाँ जाकर। तो जब आपकी पिटाई हो रही थी, जो लोग आपको पीट रहे थे, क्या आपको लगता है वो छात्र थे या कोई और थे? आप एज ए पुलिस ऑफिसर आपने वहाँ मतलब क्या देखा? सर, वहाँ पर जिस तरह के वो व्यवहार कर रहे थे, वो स्टूडेंट्स तो नहीं थे सर। स्टूडेंट्स इस तरह का व्यवहार नहीं करते। और वहाँ पर इतने सारे इकट्ठे होकर लग रहा था जैसे कि वो कोई नशे में है, वहाँ पर नशेड़ी हैं या बाहर के लोग हैं जो वहाँ इकट्ठे होकर पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। जो वर्दी में है उनको टारगेट करके उनको किसी ने एजेंडा सेट करके दिया है या बताया कि भाई ऐसा करके आओ, मारो पीटो या मार दो 2-4 लोगों को। तो शायद एंटी गवर्नमेंट वो कुछ सेंटिमेंट्स दिखाना चाह रहे थे, देश में अफरा तफरी फैले, इस तरह से मुझे लग रहा है कि उन्होंने करने की कोशिश की है। मतलब आप वर्दी में थे इसलिए आपको टारगेट किया गया? जी सर।